भाई कृष्णा को गुस्सा देखो, कृष्णा को कितना गुस्सा आता है इसको देखो, ये ना यहाँ पे तो बेबी रो रहा है। अब देखो ये बेबी का दुद्धू है और ये इसको देखो, ये छोटे बेबी को भी नहीं सोने देता है, कोई से बेबी को नहीं सोने देता है। ये इतना शैतान हो गया ना, बड़ा भाई जो बन गया है। विशु पिट्टी, भैया को सोने दो, छोटा भाई है ना आपका। देखो आंखें देखो कैसे करेगा, आंखें देखो उसकी, गंदा बाबू। कृष्णा को देखो, कृष्णा को तो मिल गया दूध। कृष्णा 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 भूख लगी है, कृष्णा को भूख लगी है। कैसे कैसे? अच्छा मम्मी कैसे हो तुम? अरे बेटा देखो कैसे आ गई मैं, देखो 3 जगह तो मैंने कह दी। क्या मैंने कहा तुम घर वाली माँ का वो देखो। मेरी सासू मम्मी यहाँ पड़े पड़े देखो मेरे घर वाली माँ का प्रचार कर रही है। हाँ। अभी एक राहुल रह गया है। राहुल रह गया। कोई बात नहीं मम्मी, तुम अपना इलाज करवाओ बस। आप ठीक हो जाओ, फिर बाद में करना प्रचार। घूमेंगे फिरेंगे तब करेंगे, है है नहीं है? ना मैंने नाश्ता करी। मैंने ये क्या, ये इंजेक्शन लगे हैं? सुनो मैंने हाँ, नाश्ता लगते करी। रहते हैं। अच्छा मैंने क्या प्रोग्राम देखती है, नेट चलाती है यहाँ। मैंने घर वाली माँ का तुम प्रोग्राम देखना। हेलो एवरीवन, अभी मैं आ चुकी हूँ हॉस्पिटल और यहाँ पे हो रहा है मम्मी का शुगर टेस्ट। अभी सर्जरी नहीं हुई है क्योंकि शुगर का जो लेवल है वो सही होना चाहिए सर्जरी के लिए। मॉर्निंग में अश्मित जी नाश्ता करा देते हैं और दिन में मम्मी करा देती हैं। नाइट में मुझे आना ही पड़ता है क्योंकि नाइट में बेबी नैप ले रहा होता है, तो मेरे लिए ईजी होता है आना। यहाँ पे मम्मी लेटी हुई हैं, डॉक्टर आए थे। डॉक्टर ने बोला कि मम्मी को थोड़ा सा उठा के खाना खिलाओ, ऐसे तो उनका शरीर जाम हो जाएगा। सो यहाँ पे हम ज़िद करते हैं मम्मी को उठ के बैठाने की, बट मम्मी उठती ही नहीं है। मम्मी बोलती हैं मुझे ऐसे ही लेटे लेटे खाना खिला दो। सो डॉक्टर ने बोला है आप ट्राई करो उठने का, इसके बाद आपको व्लॉग मिलेगा नेक्स्ट डे का। और ये बेबी इतना शैतान हो गया ना, बहुत ज़्यादा शैतान हो गया है। इसको, इसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते, है ना? बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आ हाँ बस आ दे दो ना आपको। गाइस आप ये मत सोचना मैं डरा रही हूँ तुम्हें। ये मुझे ना हॉस्पिटल ले जाने के लिए देखो क्या बना देते हैं। टन मतलब मैं जो भी यूनिफॉर्म में हूँ, जैसे भी कपड़े में हूँ, तो ये मुझे उसी कपड़ों में ले जा लेते हैं। बोलते हैं कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। और आज तो हमारी भाभी भी जा रही है। देखो है बॉटल पानी की, ये है खाना। भाभी खाना दिखा रही हैं कि कम है कि ज़्यादा है। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है सेकंड डे, मतलब मेरा। वैसे तो मम्मी को 5 दिन हो गए हैं हॉस्पिटल में, तो आज है सेकंड डे मेरा हॉस्पिटल में, जो कि भाभी के साथ। तो इसमें भी ऐसे ही कुछ भी करके ले आते हैं मैक्सिमम। क्या अजी सो रहे मम्मी, ठीक हो? हाँ बेटा पढ़े है तो ठीक ही है। नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। ठीक हो? हाँ ठीक है बेटा खुद ही। मैक्सी वाली औरत, मैक्सी वाली औरत क्या करें, तुम हमें मैक्सी में ले आए हो तो अच्छा लग रही है। अच्छा लग रही है। देखा भी नहीं मम्मी आपने मुझे, ऐसी बोल रहे हो अच्छी लग रही हो। मैं तो देख रही। मैंने कहा रात में क्या कपड़े चेंज करो। और क्या? कौन देख रहा है? सासू मम्मी तो ऐसे भी पसंद कर लेगी, करना होगा तो मैक्सी में, है ना? आज मुझे इतने बिजी हैं थे, उन्हें टी शर्ट चेंज करने का भी टाइम नहीं है। कल भी यही टी शर्ट थी और आज भी यही टी शर्ट है। तुम एक दिन में 2 बार वीडियो क्यों बना रहे हो? ऐसा नहीं है, भाभी आई है आज, कल नहीं आई थी। ये दवाई है जो कि मम्मी को भी दी है। सही बात है। तुम टी शर्ट कहीं बनियान है? अच्छा टी शर्ट ही होंगी। अच्छा गाइस अश्मित जी यहाँ पे झाड़ू लगाने आए थे आज। देखो, और ये है मेरे पति जो अपना सुरक्षा कवच अपनी पत्नी को दे देते हैं जब कहीं बाहर जाते हैं। तो
हैं अश्मित जी दे देते हो? एक्चुअली क्या होता है हकीकत में ऐसा होता है कि जो पत्नियां होती हैं वो पति को सुरक्षा कवच देती हैं अपना ना। यहाँ उल्टा ही है एकदम। तुम ये ऐसे पैर करके कहाँ जा रहे हो? भाई हद हो गई, भाई हद हो गई। इंजीनियर हालत ऐसी हो जाती है, मैंने सोचा नहीं। पूछो विशु, क्या पूछ रहे थे पापा से? पापा वो पापा दे हाँ हाँ साफ हो गया। ला दे दे अब। अब हाँ ये तो इस तरह ये भी तो वैसा थोड़ी विशु दादी कहाँ है? दादी इस तरीके से मिलाने पड़ेंगे तभी चिपकेंगे वो। पैर पास नहीं लाने ना, हाँ पास तो नहीं लगना ना। पैर पास नहीं लाने इसलिए ये वाले बनाने हैं। हाँ वो तो पता है। वो सीधे रखने ना भी ऐसे। तो ये है बालकनी यहाँ की हॉस्पिटल की। हैं तुम यहाँ तो आके खड़े हो जाते हो। और ये है अश्मित जी का बेड। अरे अरे आकाश नाम है। बदल लिया था राहुल राहुल। अरे भाई चलो तो फाइनली भैया देखने आ गए हैं मम्मी को, और मम्मी तो खड़ी हुई है यहाँ पे। पहले लेटी हुई थी, भैया के आने में खड़ी हो गए। अभी डॉक्टर बैठा के गएंगे। चलो पढ़ो, तुम में इंग्लिश जाओगे ठीक है। पियो। ये काय की दवाई थी? तारक मेहता जी। तारक मेहता जी ये काय की? पी लोगे चाय बैठ के? मैंने कुछ किया ही नहीं तो सो फ्रेंड्स अभी आ चुके हैं हम खाना लेके। अभी आपने देखा डॉक्टर आए थे, उसके बाद हम चले गए थे घर पे। तो अभी जस्ट आए हैं खाना लेके, खाना खिलाने के लिए। तो आपने देखा था कि डॉक्टर किस तरीके से मम्मी को उठाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, यहाँ के डॉक्टर की मैं बात बोलूँ, ऑपरेशन मम्मी का हो चुका है। ऑलमोस्ट 3 डेज़ हो चुके हैं ऑपरेशन किए हुए। तो 3 दिन के बाद क्या होता है ना, डॉक्टर एक बार चेक करते हैं जो भी उन्होंने ट्रीटमेंट किया है वो अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो चेक किस तरीके से करते हैं, वो पेशेंट को उठा के करते हैं, मतलब पेशेंट अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। सो यहाँ पे क्या था ना, आपने देखा भी होगा कितने सारे लोग आए थे, स्पेशली अहमदाबाद से डॉक्टर आए थे मम्मी के लिए। उन्होंने मम्मी को उठाने की कोशिश किया, आपने देखा होगा सारे ही लोग लगे थे, सिस्टर लगी हुई थी, डॉक्टर लगे हुए थे, साथ में जो 2-3 और हेल्पर होते हैं वो भी लगे थे। बट मम्मी ने हिम्मत ही नहीं करी उठ के। ठीक है, उन्होंने हिम्मत ही नहीं करी और डॉक्टर बोलते रहे
डॉक्टर बोलते रहे कि माताजी उठो, माताजी थोड़ी सी हिम्मत करो। आपको पता है जब आप अंदर से हिम्मत करते हो ना तो सारी ही चीज़ें खुद ब खुद ही हो जाती हैं। आप सोचो इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद पेन होना तो डेफिनेटली बनता है ना, पेन तो होगा ही जब ऑपरेशन हुआ है। तो हमें खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ कि चलो यार इतना हमारे साथ इतना हुआ है तो हमें खुद भी उठना पड़ेगा। बट यहाँ क्या था ना, एक ही कंडीशन पे सभी लोग चुप हो गए। मैं तो रोने भी लगी बाहर जाके, क्योंकि मम्मी उठ ही नहीं पाई। उठने की उनके अंदर बिल्कुल भी मतलब एक बोलते हैं ना होप है, वो होप उनकी ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। वो हर चीज़ में ज़िद करते हैं। अभी आप देखो अश्विन जी खाना खिला रहे हैं, वो खाना खाने के लिए भी मना कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल बच्चों की तरह ज़िद करते हैं वो, है ना तो वो उठने के लिए राज़ी होते हैं कि जब डॉक्टर जब बोलते हैं कि आप उठ जाओ तो उठते भी नहीं है कि मैं गिर जाऊंगी। अरे इतने सारे लोग हैं साथ में, कैसे गिर जाओगे आप? सोचो ना, सभी लोग खड़े हैं, कैसे गिरने देंगे? बट तो डॉक्टर का आना भी बेकार हुआ। सारी ही चीज़ों ब्लड क्या टेस्ट किया था बाबू उन्होंने बाद में, जो डॉक्टर आए थे उन्हें लगा कि कहीं बीपी की वजह से वो नहीं उठ पा रहे होंगे, तो बीपी चेक किया तो बीपी बिल्कुल नॉर्मल आया। और आपने देखा होगा डॉक्टर ने कितने अच्छे से समझाया कि माता कि आप ठीक हो जाओ, आपके लिए ही सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। एटलीस्ट आप अपने बच्चे को तो खड़े होके दिखाओ जो सारी रात आप जागा है ना, 2 से 3 रात अश्मित जी ने यहाँ पे काटी हैं। तो सारी ही सिस्टर डॉक्टर सभी बहुत अच्छे हैं, बट हमारी जो सासू मम्मी है ना उन्होंने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं दिखाई। और डॉक्टर आए, देख के चले गए और बोला कि जो फिजियोथेरेपी होती है वो अभी करानी पड़ेगी। 1 घंटा बैठा दिया, उससे दर्द हो गया ज़्यादा। और मम्मी को बस एक ही चीज़ रहती है, कुछ अगर चीज़ कर देते हैं ना तो उनके दिमाग में वही बैठ जाता है कि मुझे ये कर दिया है इसलिए मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी। क्यों भैया, बहुत हिम्मत तोड़ देते हैं ना ये? हिम्मत नहीं है ना बिल्कुल भी? बता रहे हैं भैया अभी है भैया, हिम्मत नहीं है ना बिल्कुल भी? उनको हिम्मत ही नहीं है, लगता आधा घंटा लग गया अभी है। हाँ, लगता ही नहीं है कि उन्होंने 70 साल की उम्र निकाली होगी, क्योंकि बच्चों की तरह करते हैं बिल्कुल यार। एक तो बच्चे को भी हम बोलते हैं ना कि आप खड़े हो जाओ तो बच्चा भी हिम्मत करके रोते रोते खड़ा हो जाता है। बट मम्मी बस पेन किलर लिए जा रही हैं कि पेन हो रहा है, पेन किलर लिए जा रहे हैं भैया, बस पेन किलर लिए जा रहे हैं, दर्द हो रहा है और यहाँ पे जो है वो भी दिए जा रहे हैं। सो अभी डॉक्टर आए थे, वो चले गए हैं क्योंकि कुछ हासिल नहीं हुआ। अभी हासिल से क्या, मम्मी खड़ी ही नहीं हो पाई, तो डॉक्टर चले गए। अभी कल डिस्चार्ज हमें मिल जाएगा। फिजियोथेरेपी जो है कि 1 मंथ के लिए, आई थिंक 1 मंथ था घर पे, वो होगा। फिर उसके बाद देखते हैं कि वो उठ पाएँ या नहीं उठ पाएँ, भगवान के ऊपर है सब चीज़ें, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला, मतलब आपने मेरा पहले वाला ब्लॉग देखा था, उसमें मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि हॉस्पिटल ले जाके कोई ठीक होता है, कोई नहीं होता है, तो देखें भगवान की क्या मर्जी है। देख रहे हो डेली की 3-3 हज़ार की 1600 रुपए की मेडिसिन आ रही हैं। आप देखो इस दवाई का प्राइस में, हाँ इस दवाई का प्राइस मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो 519 रुपए का एक मतलब डिब्बा दवाई का, और इसमें कितनी है? 6 हैं, और हर रोज़ की 3000 की या फिर 1600 रुपए की, 1700 रुपए की, इस तरीके की दवाई आ रही है। मेरे उसमें तो मेडिकल वाले की लिस्ट हो गई लंबी सी है पेन किलर वाली बोतल जो कि 8 से 9 चढ़ चुके हैं, तो इसका प्राइस है 450 रुपये एक बोतल का, है ना। एक अब जिद देखो इनकी, डॉक्टर बोल के गए हैं पैर को 1000 बार चलाना है, और आप उनके पैर देखो चल रहे हैं। मम्मी पैर के लिए क्या बोला डॉक्टर ने? सो जाओ, 1000 बार चलावा। और फिर आप क्या कर रहे हो? हैं? मैं गिन रही हूँ, चलो करो, मैं गिन रही हूँ, गिनो, चलाओ, जरा सा भी नहीं हिल रहा। ऐसे जिद करते हैं, कह रहे डॉक्टर ने बोला है सो जाओ।